एस्ट्रियन जब चर्च में प्रार्थना करके जाने वाला होता है तभी वहाँ पे एक प्रीस्ट आता है और कहता है कि गॉड ने तुम्हें चुना है, अब तुम उनका अधूरा काम पूरा करोगे। सेबेस्टियन को ये सब समझ नहीं आ रहा था। वो अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चला जाता है और रास्ते में उसे उसकी वाइफ भी मिल गई थी। अब वो तीनों वहाँ से जा रहे थे। जब उसकी वाइफ आगे जा रही थी तभी एक गाड़ी आके उसे उड़ा देती है, जिस वजह से उसकी वहीं पे मौत हो गई थी। यहीं से कहानी आती है दोबारा प्रेजेंट में। यहाँ हम देखते हैं कि सेबेस्टियन चर्च में प्रार्थना कर रहा होता है। उसके बाद वो अपने अगले शिकार के लिए निकल जाता है। मतलब उसे अभी कुछ और लोगों को बलि देनी थी। अब वहाँ सामने से एक लड़की लाल कपड़ों में बाहर आ रही थी। तभी सेबेस्टियन की बेटी कहती है कि इस लड़की को अपना शिकार बना लो। सेबेस्टियन जब उसके पास जा रहा होता है तो अचानक से दो कुत्ते आके उसके ऊपर भौंकने लगते हैं। साथ ही वहाँ पे दो आदमी और थे जो वो उस लड़की के साथ थे। लड़की का नाम क्लियन होता है। सेबेस्टियन यहाँ पर भी वही कहानी सुनाता है कि मैं बहुत भूखा हूँ, मैंने 3 दिनों से खाना नहीं खाया। मैं एक इंजीनियर हूँ और मैं जानता हूँ कि जनरेटर कहाँ पर है। क्लियर अपने साथियों से कहती है कि अगर इसे जनरेटर का पता है तो हमें इसे अपने साथ ले लेना चाहिए। फिर ये उसे अपने साथ अपने खुफिया के ठिकाने पर ले जाते हैं। वहाँ पर एक बूढ़ा कपल और एक छोटी बच्ची भी थी जिसका नाम सोफिया होता है। सेबेस्टियन जब इस छोटी बच्ची से बात कर रहा था तो उसकी बेटी उसे भड़काना शुरू कर देती है। वो कहती है कि तुम्हें इन सबको बाहर ले जाना होगा, तभी एलियंस इन्हें मार पाएंगे और इनकी आत्माएं आसमान में चली जाएंगी, जिससे कि गॉड बहुत खुश होंगे। उसके बाद वो उसकी बातों में आ जाता है। सोफिया बताती है कि मैं अपनी मॉम से अलग हो चुकी हूँ, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था लेकिन भीड़ में हम अलग हो गए। मेरी मॉम एक आर्मी की खुफिया फैसिलिटी में है जो कि इस शहर से दूसरी तरफ है। सोफिया उसका नक्शा बना के दिखाती है। सेबेस्टियन कहता है कि मैं इस जगह को जानता हूँ, मैं तुम्हें यहाँ तक पहुँचा सकता हूँ, मगर उसके लिए आप सबको मुझ पे भरोसा करना होगा। हम हमेशा के लिए तो यहाँ रह नहीं सकते, हमें खाने पीने के लिए बाहर तो निकलना होगा ना। इस आदमी को उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। बाकी सबको सेबेस्टियन पे पूरा यकीन हो चुका था। रात में जब सब सो रहे थे तो सेबेस्टियन डॉग की पट्टी को आधा काट देता है, जिससे कि सुबह जब डॉग तेजी से भागे तो उनका वो टूट जाए। सुबह ये लोग अपनी जगह से बाहर आ गए थे। ये लोग जब आगे बढ़ रहे थे तो डॉग्स को एलियंस के आने का एहसास हो जाता है। तभी डॉग्स की रस्सी टूट जाती है और वो वहाँ से भाग जाते हैं। उनमें से एक आदमी अपने डॉग को बचाने के लिए अपने आंखों की पट्टी हटा देता है। इससे सेबेस्टियन का प्लान काम कर गया था। वो जैसे ही अपने आंखों से पट्टी हटाता है उसे एलियन नजर आता है जो कि उसके दिमाग को काबू कर लेता है। वो अपना सर कार के शीशे में मारता है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है और उसकी रूह आसमान में चली जाती है। असल में बात ये थी कि एलियंस इंसान के दिमाग को काबू करके उस इंसान का डर जो उन्हें बहुत ज्यादा डरा सकता था वो उसके सामने ले आते हैं, जिससे वो खुद को मार दिया करते थे। क्लियर उन सबको एक पास वाले घर में ले आई थी। वहाँ वो सबको कहते हैं कि कुछ भी हो जाए हम सबको अपनी पट्टियाँ नहीं हटानी है। सोफिया जो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, सेबेस्टियन उसे अपनी बेटी का लॉकेट देता है। दूसरी तरफ यहाँ पे क्लियर अपने दोस्तों के साथ बात कर रही होती है कि जब सब अपनी जान बचाने के लिए चिल्ला रहे थे तब मैंने सेबेस्टियन की आवाज़ नहीं सुनी। और तो और मैंने उसके सर पे टाकों का निशान देखा है, इसका मतलब है वो किसी और ग्रुप के साथ रह चुका है। तभी बूढ़े कपल में से एक के हाथ में बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि डॉग ने उसे काट लिया था। फिर वो घर में दवाइयाँ ढूंढने लगते हैं। जब क्लियर का साथी ऊपर जाता है तो सेबेस्टियन ने चालाकी से उसकी पट्टियाँ हटवा दी थी और फिर वो भी एलियन को देख लेता है और खुद को मार लेता है। उसके बाद सेबेस्टियन नीचे आता है और सबको बोलता है कि ऊपर एलियन है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। बाहर जाते ही उस बूढ़े कपल में से एक की हालत बहुत खराब हो गई थी, उससे चला भी नहीं जा रहा था। उसकी वाइफ उसके पास आती है। वो दोनों वहीं पे रुक गए थे। वो दोनों क्लियर और सेबेस्टियन से कहते हैं तुम सब जाओ, अगर हम यहाँ पे रुक भी गए, हमें कुछ हो भी गया तो कोई बात नहीं, हमने तो अपनी ज़िंदगी जी ली है। मरने से पहले वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। उसके बाद एलियन आता है और उन दोनों को मार देता है। सेबेस्टियन उन दोनों को बचा के एक घर में ले जाता है। एना उसके ख्यालों में आके कहती है कि बस 2 और लोगों की जान लेनी है आपको, बस इन दोनों की आंखों से पट्टी हटा दो, ये दोनों मरेंगे तभी तो हम मिल पाएंगे ना। लेकिन सेबेस्टियन छोटी बच्ची सोफिया की आंखों की पट्टी नहीं हटा सकता था। इसी दौरान वो अपने दिमाग को भी काबू में ले आता है। समझ आ जाता है कि जो भी वो कर रहा था वो गलत है। अब 8 महीने पहले का दिखाया जाता है। सेबेस्टियन की वाइफ की मौत के बाद
उस शहर की आबादी 50% से भी कम हो गई थी। सभी लोगों ने खुद को अपने अपने घरों में बंद कर लिया था। इसी बीच एना का बर्थडे आता है। वो अपनी बेटी के लिए केक लाता है। उसी बीच वो प्रीस्ट उनके घर पे आ जाता है जो उन्हें चर्च में मिला था, जो उसे कह रहा था कि गॉड का अधूरा काम तुम्हें पूरा करना है, गॉड ने तुम्हें चूज किया है। वो प्रीस्ट सेबेस्टियन और एना को पकड़ के छत पे ले जाता है और एलियंस को बुलाने लगा था। दरअसल ये एलियंस इंसानों के दिमाग को काबू करके उन्हें खुद मरने पे मजबूर कर देते हैं या फिर उन्हें अपना गुलाम बना लेते हैं जो दूसरे लोगों को बाहर लेके आएंगे। सेबेस्टियन को भी उस एलियन ने चुना था, इसलिए वो ऐसे काम कर रहा था। कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। सेबेस्टियन का दिमाग उसके काबू में आ चुका था और अब उसे ये एहसास भी हो जाता है कि जो कुछ भी उसने किया वो सब गलत था। अब वो बस सोफिया और उस लड़की की जान बचाना चाहता था। तभी वहाँ पे प्रीस्ट आ जाते हैं और वो नहीं चाहते थे कि सेबेस्टियन उन दोनों की जान बचाए। वो किसी भी तरह उन्हें बचा के शहर के उस पार लेके आता है जहाँ से वो आर्मी फैसिलिटी के पास पहुँच सकते थे। सेबेस्टियन नीचे प्रीस्ट और उन लोगों को रोक रहा था जो एलियंस के काबू में थे और क्लियर सोफिया को लेके ऊपर जा रही थी। वो अलग बात है कि उसने अपने आंखों पे पट्टी बांध रखी थी। वहाँ की सीढ़ियाँ भी बहुत कमजोर थी। फिर नीचे गिरने ही वाली होती है कि क्लियर अपनी आंखों की पट्टी हटा के उससे बचा लेती है। नीचे सेबेस्टियन प्रीस्ट और उन लोगों से लड़ते लड़ते मारा जाता है। ऊपर एलियंस आ रखे थे लेकिन मौका देखते ही क्लियर ने अपनी आंखों पे पट्टी दोबारा से बांध ली थी और गिनती गिन के केबल कार में वो छलांग लगा देती है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि सेबेस्टियन को जो उसकी बेटी नजर आ रही थी वो और कोई नहीं, ये प्रीस्ट दिखा रहा था जो उसे गलत काम करने पे मजबूर किया करता था। क्लियर सोफिया को लेके आर्मी फैसिलिटी में पहुंच चुकी थी जहां पे सोफिया की मॉम थी। आर्मी वाले छानबीन करने के बाद उन्हें अंदर जाने देते हैं। यहाँ पे बहुत से लोग थे जो अपनी जान बचा के यहाँ तक पहुँचे थे। यहाँ सोफिया को भी उसकी मॉम मिल गई थी। यहाँ आर्मी वालों को अभी भी उन पे शक था, इसलिए वो क्लियर को टेस्ट करने के लिए लेके जाते हैं। यहाँ एक आदमी भी बंधा हुआ था जो एलियन के बस में था। यहाँ जो भी लोग आते हैं ये उनका डीएनए लेके चूहों पर टेस्ट करते हैं और इन्होंने एक रूम में एक बड़े से एलियन को कैद कर रखा है। ये उन चूहों को वहीं पे रख देते हैं और ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इस कहानी में हमें एलियन क्यों नहीं दिखाया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप एलियन देख लेते, आपको कुछ हो जाता तो मेरा तो एक सब्सक्राइबर कम हो जाता ना, इसलिए मैंने आपको बचा लिया। चलिए इसी बात में मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।